चलिए, तो पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात तो हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस मुलाकात के बाद अब यह साफ हो गया है कि पवन सिंह सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव होने जा रहे हैं। बीते दिनों ही उन्होंने एक रियलिटी शो को छोड़ा था और कहा था कि मैं जनता के बीच रहूंगा, जनता ही मेरी भगवान है। और पवन सिंह के उस स्टैंड के बाद यह क्लियर हो गया था कि पवन सिंह बिहार चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और आज की तस्वीरों ने इन तमाम चीजों को साफ कर दिया है। आज विनोद तावड़े की मौजूदगी में मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से और उनके आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए शाहाबाद क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी, जिससे 22 सीटों का फायदा और 22 सीटों पर इसका असर जो है वो एनडीए को देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विवेक और दीपक जुड़े हुए हैं। पटना से विवेक जुड़े हुए हैं, दिल्ली से दीपक जुड़े हुए हैं। पहले दीपक के पास चलेंगे। दीपक, आप वहां पर मौजूद थे, मुलाकात को आपने कवर किया। मुलाकात के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं दीपक, अभी स्पष्ट लग रहा है कि पवन सिंह की स्ट्रैटेजी चुनाव को लेकर क्लियर है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे और अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे चुनाव में। देखिए, बिल्कुल ये आसार लगाई जा रही है कि जो है फिर से बीजेपी का काम है वो काम करते हैं। बीजेपी को रियलिटी शो में उन्होंने कहा था कि मैं समाज सेवा करूंगा, समाज में और इसकी जो सेवा है वो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज जब उपेंद्र कुशवाहा से जब मुलाकात किया जो है ये मुलाकात करी बीजेपी बिहार के बाहर मौजूद रहे और उसके बाद इस मुलाकात में जो है तस्वीर निकल के सामने आती है और उस तस्वीरों में साफ आप बोल सकते हैं कि किस तरीके से पवन सिंह जो है उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, गले मिलते हैं, उसके साथ साथ उनका पैर छू के जो है वो आशीर्वाद भी देते हैं। ये जो फोटो निकल के सामने आती है नबी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में जो रिश्तों में जो खटास रही थी उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही कारण रहा है कि आज उपेंद्र कुशवाहा के आवाज से जो है ये बैठक रही, आधा घंटा ये बैठक चली, कई चीजों पर चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही विनोद तावड़े जब बाहर निकलते हैं तो उनका एक बयान आता है। विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में ही है और बीजेपी में ही रहेंगे और एक कार्यकर्ता के तौर पर जो है वो काम करेंगे ताकि जो हमारे सोचते हैं कि शाहबाद और मगध ये दो जो इलाके हैं उनको साधने की कोशिश जो है वो इस बार एनडीए करेगी। और पवन सिंह जब कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं तो आप यकीन मानिए करीबन 22 सीटों का जो फर्क है, 22 सीटों का जो है पकड़ जो है एनडीए इस बार पूरी मजबूत कर सकती है। और ऐसे कार्यकर्ता उनके पास बड़ी फैंस फॉलोइंग है और एक स्टार कैंपेनिंग के तौर पर भी इस बार पवन सिंह काम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुआयामी तरीके से जो है पवन सिंह को एनडीए में शामिल किया गया। हालांकि विनोद तावड़े ने जरूर कहा कि वो हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे, लेकिन ये बात नहीं बोलनी चाहिए नवीन की जब लगे उसके बाद उन्होंने बड़ा रखा तो कहीं ना कहीं वहां से थोड़े दिनों में दुनिया पैदा हो गई थी और उन आदमियों को दूर करने की कोशिश जो है आज उपेंद्र कुशवाहा की आवाज की गई है लड़की थी। चलिए, तो इस मुलाकात के मायने अब स्पष्ट लग रहे हैं कि बीजेपी में रहेंगे और बीजेपी में हैं। विनोद तावड़े ने भी इसे स्पष्ट किया और पवन सिंह बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे, ये बातें भी उन्होंने कही है। दीपक, आप बने रहिएगा, एक आध और महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेंगे। विवेक भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, विवेक का रुख करते हैं। विवेक, देखिए, बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है और पवन सिंह एक बड़ा नाम है, एक सेलिब्रिटी तो है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद राजनीति में उनकी कितनी पकड़ है यह भी साबित हो गया जब वहां पर एनडीए कैंडिडेट की हार हुई। और अब देखिए विवेक, जब वो सक्रिय फिर से होने जा रहे हैं और मुलाकात हो गई है उनकी उपेंद्र कुशवाहा से, कितना इस बात में हम मजबूती माने विवेक कि वो आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? कितनी मजबूती हम देखें इस बात में?
बिल्कुल नवीन, बता दें कि पवन सिंह को लेकर, इस विषय को लेकर जब चर्चाएं कल से ही तेज हो गई कि पवन सिंह यह बीजेपी में कम डाउन करेंगे। इससे पहले भी चर्चाएं हो रही थी कि पवन सिंह जो है वो बीजेपी या फिर जो है कोई पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया कि अब वो बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ होल्डर में रहकर वह काम करेंगे। और आरा से लेकर जो चर्चाएं चल रही कि आरा से वो चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, कल उन्होंने जो है विनोद तावड़े और साथ ही साथ जो ऋतुराज सिन्हा है वो सब प्रभारी हैं उस क्षेत्र का, शाहाबाद क्षेत्र का, तो उनसे मुलाकात किया। उसके बाद जो आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के बाद जो गिले शिकवे हैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो गिले शिकवे हैं, उन गिले शिकवों को दूर करने के लिए मुलाकात कहा जा सकता है। क्योंकि अगर वो काराकाट में अगर कोई भी फैक्टर काम किया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए तो वह है पवन सिंह। पवन सिंह ही ने जो है उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम किया। साथ ही साथ पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के नहीं बल्कि शाहाबाद के कई जो क्षेत्र हैं, बक्सर हो गया, इसके साथ साथ आरा हो गया, इधर आप मगध के क्षेत्र में चले जाएं थोड़ा, औरंगाबाद क्षेत्र, चार लोकसभा सीटों को लूज करने वाला अगर कोई रहे तो वो पवन सिंह रहे। पवन सिंह ने जो एनडीए को नुकसान पहुंचाया, ऐसे में लेकर एनडीए इस बार कोई भी जो कह सकते हैं संशय नहीं छोड़ना चाहते कि पवन सिंह पे हम छोड़ दें कि अगर पवन सिंह नहीं रहे तो फिर हम एनडीए जो है शाहाबाद में मजबूती पकड़ लाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए के अगर मजबूती पकड़ है शाहाबाद क्षेत्र में तो उपेंद्र कुशवाहा के बदौलत, और इसके साथ ही साथ जो कुशवाहा की समीकरण है उस क्षेत्र में काफी संख्या में कुशवाहा, जिसकी वजह से वहां के देखा आपने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां से राजा राम सिंह कुशवाहा थे जो भाकपा माले के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीत गए। ऐसे में दो कुशवाहा में वोट डाइवर्ट हो गया और इसके वजह से जो और एक तरफ जो राजपूत की जो वोट थी वो राजपूत का वोट पवन सिंह को पड़ गया, जिसके वजह से जो है तीसरा फोल्डर जो है वहां से निकल गया। और ऐसे में इस बार जो चुनाव होने वाला है 22 सीट जो शाहाबाद क्षेत्रों में कहा जाता है मजबूती है एनडीए की पकड़ को लेकर। हाल ही में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमगंज में सभा की, उसके साथ साथ अमित शाह भी वहां पर गए हुए थे शाहाबाद के क्षेत्र में, लोगों से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और उसके बाद जो है अब पवन सिंह को लेकर जो चर्चाएं तेज हो गई। पवन सिंह अब जो है एनडीए के साथ रहकर काम करेंगे। वह नहीं एक रियलिटी शो था, वो रियलिटी शो को छोड़कर उन्होंने कहा कि अब हमको जनता, बिहार की जनता बुला रही है और बिहार की जनता के बीच में हम जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव से पहले और फिर से एनडीए जो है पुराने जो कुनबे है उसको मजबूत करने में लगी हुई है, पुराने लोगों को अपने साथ लाने के लिए लगी हुई। लेकिन देखना होगा कि पवन सिंह को लाने के बाद कितनी मजबूती मिलती है एनडीए को। जी नवीन, चलिए, तो तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और एनडीए इसका जो लाभ है वो उठाना चाहेगी। दीपक के पास वापस चलेंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल दीपक से लेंगे। दीपक, देखिए एनडीए तमाम अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है और देखिए पवन सिंह को फिर से साथ लाना और पवन सिंह से शाहाबाद क्षेत्र को साधना, यह भी एक बड़ी रणनीति है दीपक। और शाहाबाद क्षेत्र के अंदर 22 विधानसभा सीटें आती हैं जहां पर इसका फोकस होगा और जहां पर इसका व्यापक असर भी दिखेगा। तो क्या दीपक ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा, विनोद तावड़े और पवन सिंह की इस मुलाकात ने शाहाबाद का समीकरण फिट कर दिया है? बिहार के अंदर करेगा शाहबाद और बड़ा चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से लगातार खबर चला रहे थे कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हो रही है और न ही इसके लिए प्लानिंग की गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तौर पर जो है कार्यकर्ता के तौर पर काम कराया जाएगा और एक नाम जो है एनडीए के साथ और जुड़ गया है ताकि मजबूती से जो है एनडीए जो है बिहार के अंदर कर सकती है। जी चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों ने स्पष्ट किया है कि एक बार फिर से पवन सिंह सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। एनडीए के लिए वो मजबूती से काम करेंगे और बिहार चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद
अपने दोनों सहयोगियों का। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो इस मुलाकात के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि पवन सिंह बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे और बीजेपी के जो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि पवन सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया आपको, जो मुलाकात के बाद आई है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और